गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है समाधान स्टडी में। आज हम कर रहे हैं क्लास 7 और यह कौन सी क्लासेस है? तो सुपर 15 क्लासेस है हमारी, जिसमें 15 मिनट में आपके 50 क्वेश्चन होते हैं और इसका बेनिफिट आपको मिलने वाले आपके आगामों के लिए। आप जिस भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे गाइस, उसके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये क्लास है। तो चलिएगा, अगर आपको वीडियो समझ में आए, वीडियो पसंद आए तो आप लोग लाइक कीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा। अपने साथ एक एक स्टूडेंट को शेयर करना मत भूलिए। तो चलिएगा आगे बढ़ते हैं, आज के पहले क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिएगा यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या है, पहले क्वेश्चन को समझते हैं हम लोग। क्रोमोसोम में पाया जाता है डीएनए और प्रोटीन, केवल प्रोटीन, डीएनए आरएनए और आपका हिस्टोन, डीएनए आरएनए हिस्टोन और नॉन आपका हिस्टोन। तो क्या पाया जाता है? अगर आपने ऑप्शन नंबर डी को प्रेस किया है, डीएनए आरएनए हिस्टोम और नॉन हिस्टोम, यह क्रोमोसोम में पाया जाता है। चलेगा, देखिए अगला क्वेश्चन है आपके लिए। क्रोमोसोम की कोशिकाओं की आत्महत्या की थैली लाइसोसोम को कहा जाता है। यह तो इजी क्वेश्चन था, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट होगा। चलिएगा, लाइसोसोम बना होता है सेंट्रोयल से, माइटोकॉन्ड्रिया से, प्लाज्मा झिल्ली से या फिर आपका गाल्जी काय से। तो अगर आपने ऑप्शन नंबर डी चूज़ किया है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट होगा। गाल्जी काय इज अ करेक्ट आंसर। चलिएगा, नेक्स्ट देखिएगा। विभिन्न जातियों के एक्स सीटू संरक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा संबंधित है? शुक्राणु बैंक, हर्बेरियस बैंक या फिर रुधिर बैंक या फिर आपका जर्मन प्लाज्मा बैंक। तो अगर आपने ऑप्शन नंबर डी चूज़ किया तो आपका करेक्ट होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी जर्मन प्लाज्मा बैंक आपका करेक्ट आंसर डी होगा। चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट है, जन्म के बाद मानव के किस ऊतक में कोई भी कोशिका विभाजन नहीं होता है? तंत्रिका, कंकाल, संयोजी या जनन। तो अगर आपने इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए चूज़ किया है तो आपका सही होगा, जनन इज द राइट आंसर। ठीक है, समझ पा रहे हैं आप लोग? बढ़ते आगे, नेक्स्ट देखते हैं। जीव कोशिकाओं में आनुवांशिक लक्षणों के नियंत्रण में निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरदायी है? आपका हार्मोन, एंजाइम, आरएनए, डीएनए। तो अगर आपने चूज़ किया है ऑप्शन नंबर डी तो बिल्कुल सही होगा, डीएनए इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। जीन है तो जीन क्या है आपको बताना है। डीएनए और हिस्टोन का एक भाग, डीएनए एक भाग। चलेगा, और दो ऑप्शन यहां पर दिए हुए हैं, डीएनए आरएनए हिस्टोन का एक भाग और उपरोक्त में से सभी। तो अगर आपने इस क्वेश्चन को एक बार पुनः मैं दिखा दूं आपको, आपका डीएनए का एक भाग है कौन सा? जीन। जेनेटिक्स के बारे में पूछा था। चलिए अगला देखते हैं। देखिएगा, लाइसोसोम का लक्षण किसी अधिक संख्या की उपस्थिति के कारण दिखाई देता है? वसा, प्रोटीन या फिर आपका स्त्रावित पदार्थ या फिर आपका हाइड्रोलाइट एंजाइम। तो अगर आपने चूज़ किया ऑप्शन नंबर डी तो बिल्कुल सही होगा। क्या होगा? हाइड्रोलाइट एंजाइम इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं। प्रोकैरियोटिक से यूकैरियोटिक से विभिन्न है, मतलब उससे भिन्न है। क्रोमोसोम या फिर आपका अष्टक झिल्ली की अनुपस्थिति या फिर आपका प्लेज़ेला के 90+ संरचना या फिर आपका डीएनए प्रोटीन का जुड़ाव। तो अगर आपने ऑप्शन नंबर बी चूज़ किया तो आपका करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा? अस्पष्ट झिल्ली की अनुपस्थिति। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखा, निम्न में से सही कथन का आपको चूज़ करना है। वनस्पतिक और जंतुओं दोनों की कोशिकाओं में कोशिका कला होती है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में नाभिक होता है। यूकैरियोटिक कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता। राइबोसोम केवल यूकैरियोटिक कोशिकाओं में उपस्थित होती है। तो अगर आपने चूज़ किया ऑप्शन नंबर ए तो बिल्कुल करेक्ट होगा। वनस्पतिक एवं जंतु दोनों ही कोशिकाओं में कोशिका कला भित्ति पाई जाती है, कोशिका कला पाई जाती है। चलेगा, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, कोशिका का जीवित अंग जीव द्रव्य मतलब प्रोटोप्लाज्म कहलाता है। यह किससे बना होता है? तो प्रोटोप्लाज्म किससे बना होता है? कोशिका द्रव और केंद्रक द्रव, केवल कोशिका द्रव, केवल केंद्रक द्रव, कोशिका द्रव, केंद्रक द्रव और अन्य कोशिका है। तो अगर आपने ऑप्शन नंबर डी चूज़ किया है तो आपका करेक्ट होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। चलिएगा, नेक्स्ट पर बढ़ते हैं। देखिएगा, संयुक्त संलग्न के परिणाम स्वरूप क्या बनता है? द्विगुणित आपका युग्मजन, गुणित युग्मजन, अंचल पुयुग्मजक या फिर आपका गतिशील
पुयुग्मक। तो अगर आपने ऑप्शन नंबर ए ही चूज़ किया है तो आपका करेक्ट होगा द्विगुणित इज अ करेक्ट आंसर, मतलब ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। चलेगा, नेक्स्ट देखते हैं मानव शरीर में कोशिका वृद्धि एवं विभेदन अति नियंत्रित एवं नियमित होती है, किंतु कैंसर कोशिकाओं में। चलेगा, अब यहाँ पर आप लोग ऑप्शन पढ़िएगा। ऑप्शन क्या दिया है आपके पास, नियंत्रित कोशिका विभाजन एवं अनुवांशिक पदार्थ का, या फिर है इस निकम क्रियाविधि के खराब हो जाने से सुदम एवं दुर्दम अर्बुद बनाने में आरएनए उत्परिवर्तन होता है एवं अल्प मात्रा में उत्तेजित होता है। तो अगर आपने ऑप्शन नंबर बी चूज़ किया तो आपका करेक्ट होगा, क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। चलेगा, नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग, समीप केंद्रीय कोशिकाओं में निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग जीवाश्म कोशिकाओं के पार्श्वबंध या परिग्रह के द्वारा विकास क्रिया में दौरान प्राप्त होता है। तो अगर आपने इस क्वेश्चन को पढ़ लिया, अगर इस क्वेश्चन का आंसर धनी होगा या फिर आप धानी होगा या फिर आपको पैराक्सीसोम होगा, हरित लवक होगा, माइटोकॉन्ड्रिया होगा, तो अगर आपने चूज़ किया है ऑप्शन नंबर डी माइटोकॉन्ड्रिया तो बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा, डी इज माइटोकॉन्ड्रिया इज करेक्ट आंसर। चलेगा, यहाँ पर देखिए शरीर में श्वास अथवा खाने में पहुँचा शीशा स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। पेट्रोल में शीशे का प्रयोग प्रतिबंध होने के बाद से अब शीशे की विषिक्तता उत्पन्न करने वाला स्रोत के बारे में आपसे पूछा है कि कौन कौन से हैं। चलिए, प्रगलन इकाई पेन मतलब कलम और पेंसिल, पेंट और केस तेल एवं प्रसाधन सामग्री। ऑप्शन नंबर ए बी सी क्या सही होगा, तो अगर आपने ऑप्शन नंबर फर्स्ट और थर्ड किया तो बिल्कुल सही होगा। फर्स्ट और सेकेंड मतलब प्रगलन इकाई और पेंट इज अ करेक्ट आंसर होगा। चलेगा, अगले क्वेश्चन की बात है, सेम क्वेश्चन है, निम्नलिखित खनिजों पर विचार करना है। कैल्शियम, लोहा, सोडियम उपरोक्त खनिजों में से मानव शरीर में पेशियों के संकुचन के लिए कौन सा उपयोग में लाया जाता है। तो अगर आपने तीनों ही किया है, कैल्शियम, लोहा, सोडियम, बिल्कुल सही होगा। ठीक है, बड़े आगे चलिए, आगे देखिएगा, निम्नलिखित युग्मक में से कौन सा सही सुमिलित है। चलेगा, ये दिया है गैस्ट्रोएंटेरोल मूत्र तंत्रिका। चलिए आगे बढ़ते हैं, और क्या दिया है आपका, श्वसन तंत्रिका, यूरोल पाचक तंत्र, या फिर आपका, तो इसका आंसर ही ऑप्शन नंबर डी होगा। क्या होगा, न्यूरोलॉजी आपका तंत्रिका तंत्र से संबंधित होता है। कहा मैंने, न्यूरोलॉजी आपका तंत्रिका तंत्र से संबंधित होता है। सूची मिलान क्या करना है, 1 2 3 दिया हुआ है, ऑप्शन भी दिखा दूं मैं आपको, ये देखिए। चलिए, ऑप्शन भी दिख चुके हैं आपको, क्या है किस तरीके से है। माइटोकॉन्ड्रिया दिया है, प्रकाश संश्लेषण दिया है, क्लोरोप्लास्ट प्रकाश राइबोसोम दिया है, कोशिका प्रजनन लाइसोसोम दिया है, एटीपी निर्माण। तो क्या आंसर होगा, तो देखिएगा इसे मैं सही जोड़ी मिलान करता हूँ आपको। ठीक है, सही जोड़ी का मिलान करता हूँ तो देखिए, एक फर्स्ट में सभी 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 सही है, सही कुट है सभी का। क्या कहा मैंने, सभी का सही कुट है, आपको यह ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़े, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट था, ए बी सी डी बिल्कुल करेक्ट है आंसर। चलेगा, बढ़ते आगे, नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है। निम्नलिखित में से कौन से भाग वनस्पति और जंतु दोनों ही कोशिकाओं में पाए जाते हैं। कोशिका भित्ति केंद्रक रिक्तिका, कोशिका कला हरित लवक रिक्तिका, या फिर आपका कोशिका कला कोशिका द्रव केंद्रक, या कोशिका भित्ति हरित लवक या केंद्रक द्रव। तो अगर आपने ऑप्शन नंबर सी को चूज़ किया है तो करेक्ट होगा, और करेक्ट होगा क्या होगा, सी आपका करेक्ट आंसर है। कोशिका कला कोशिका द्रव और केंद्रक द्रव इसका करेक्ट आंसर है। चलेगा, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। फिर ए बी सी डी कोई भी आपको चूज़ करना है, विचार करना है कथन पर, और कथन के संदर्भ में कौन सा सही विकल्प होगा आपको यह बताना है। देखिएगा, क्वेश्चन क्या है आपके सामने, किसी व्यक्ति द्वारा व्यायाम करने पर आपका सोमेटोट्रोपिक्स का उत्पादन बढ़ जाता है। पुरुष की अंड ग्रंथि प्रोजेस्टेरॉन उत्पन्न करती है। महिलाओं में अधिवृक्क ग्रंथि टेस्टोस्टेरोन स्रावित करती है। या फिर आपका प्रतिबल के कारण वृद्धि अधिवृक्क ग्रंथि से सामान्य की तुलना में बहुत अधिक मात्रा में कार्टिसोल मोचित होता है। तो अगर इसका राइट आंसर 1 2 3 4 5 क्या होगा, तो अगर आपने फर्स्ट और फोर्थ किया है तो यही आपका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट और ऑप्शन नंबर फोर्थ इसका करेक्ट आंसर होगा। चलेगा, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिएगा, सामान्य मानव के संदर्भ में किस कथनों पर विचार करना है। 2 कथन दिए हैं, कौन सा इसमें बेस्ट होगा यह बताना है आपको। चलिए, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की मौजूदगी
की अनुक्रियता के रूप में संग्रहणी के सिक्रेटन उत्पन्न होते हैं। वसी अम्लों की मौजूदगी की अनुक्रिया के रूप में क्षुद्रास्त्र में एंट्रोगेस्ट्रॉन उत्पन्न होता है। क्या सही होगा? तो अगर आपने चूज़ किया है दोनों ही गलत है क्या? नहीं, दोनों ही सही है। बोथ इज द राइट आंसर, दोनों ही आपके सही आंसर हैं। चलिएगा, बढ़ता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। चलिए, एक रोगग्रस्त मानव शरीर में निम्न अवस्थाओं का विचार करना है। चलिए, सूजे हुए लसीका पर्क, या फिर आपका रात्रि में पसीना आना, या फिर आपका स्मृति लोप, या फिर आपका वजन का घटाव। इनमें से एड्स का लक्षण आपको पूछा है, इनमें से आपको एड्स का लक्षण पूछा है, तो आपका चारों ही करेक्ट हैं। एड्स के सभी लक्षण क्या है? आपके बराबर है और बराबर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। चलेगा, बढ़ता हूँ आगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। मानव शरीर में उरु अवस्थी सबसे लंबी होती है। हैजा रोग विषाणुओं के द्वारा जीवाणुओं के द्वारा होता है। और क्या सर जी? तो और आपका है यहाँ पर एथिलिक फूड रोग विषाणु से होता है। तो अगर आपने फर्स्ट और सेकंड, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा। फर्स्ट एंड सेकंड जो उस तरफ चले गए हैं वही उसका करेक्ट आंसर है। चलेगा, बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की ओर। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्न कथनों पर विचार करना है। फिर से वही बड़ा क्वेश्चन है, देखिएगा, सुनिएगा ध्यानपूर्वक। चाय तथा कॉफ़ी का संघटक कैफीन का मूत्रवर्धक होता है। दुर्बल पेयों में सिट्रिक अम्ल का प्रयोग होता है। आपका एस्कार्बिक अम्ल हड्डियों तथा दांतों के निर्मित होने के लिए आवश्यक है। हमारे पोषण में एस्कार्बिक अम्ल के लिए एस्ट्रिक अम्ल का एक अच्छा प्रतिस्पादन है। तो क्या आंसर होगा इसका? चारों आंसर सही होगा क्या? नहीं, इसका फोर्थ आंसर गलत है, बाकी सभी क्या है? सभी सही है। फोर्थ इज रॉन्ग। चलिए बढ़े आगे बढ़ते गए नेक्स्ट देखते हैं क्या नेक्स्ट क्वेश्चन है। फिर वैसा ही क्वेश्चन है, विचार करना है। मानव भोजन में वसा अम्लों का एक भाग होना चाहिए। सामान्य भोजन में 75% वसा होनी चाहिए। मानव शरीर में कोशिकाएं किसी भी प्रकार के वसा अम्लों का संश्लेषण नहीं करती है। आवश्यक वसा अम्लों की अनुपस्थिति में न्यूनतम रोग उत्पन्न करती है। तो क्या आंसर होगा? बिल्कुल चारों ही आपका करेक्ट आंसर है क्या? नहीं, आपका थर्ड वाला नहीं होगा, बाकी सभी क्या है? सही है। मानव वाला, सामान्य भोजन और आपका आवश्यक वसाओं की मल, तीनों ही आपका करेक्ट आंसर है। चलेगा, आगे बढ़ते हैं। आपको कुट दिया हुआ है, कुट का मिलान करना है। देखिएगा क्या कुट दिया है। हाँ बिल्कुल, देखिए, निम्नलिखित हृदय के स्टिक लक्षण है। जी मचलाना, तेज बुखार आना, सिर दर्द, या फिर पसीने में तेज दर्द। कुट का आपको मिलान करना है कि आपका हृदय घात होता है, हार्ट अटैक होता है, किसका कैसा होता है? तो हार्ट अटैक, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। फर्स्ट थर्ड वाला बिल्कुल गलत है। क्या होगा? सिर दर्द नहीं होगा, जी मचलाएगा, तेज पसीना आएगा और सीने में दर्द होगा, और उसके बाद हार्ट अटैक होगा, और फिर आपको चले जाएंगे ऊपर। चलेगा, बढ़ते आगे। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। यह क्या है, यहाँ पर देख लेते हैं हम लोग। देखिएगा, यह मानव शरीर की दूसरी सबसे ग्रंथि है। इसका रस एक विशेष प्रकार के कोशिकाओं से स्रावित होता है तथा आपका क्षारीय होता है। इसमें रस को पूर्ण पाचन रस भी कहा जाता है। तो ये चार ऑप्शन दिया है, उनके बारे में यह कथन दिया था। देखिएगा, प्लीहा के, यकृत के, अग्नाशय के, या फिर लार ग्रंथि के। तो अगर आपका सी है तो करेक्ट आंसर होगा क्या होगा? पेनक्रियास इज द करेक्ट आंसर। चलेगा, लिपिड्स में पाचन निम्न से होता है। पत्तियों अम्ल आपका लाइपोज, तो क्या होगा? या फिर पेप्सिन के द्वारा। तो अगर आपने ऑप्शन नंबर सी चूज़ किया है फर्स्ट और सेकंड, तो आपका करेक्ट आंसर होगा पित्त अम्ल और आपका लाइपेज, इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए, मानव शरीर में ऑक्सीजन का अभिगम कहाँ होता है? तो देखिएगा यहाँ पर ऑप्शन देखिए, रक्त के द्वारा, आपका फुसफुस के द्वारा, या फिर आपका ऊतक के द्वारा। तो अगर आपने चूज़ किया ऑप्शन नंबर सी, मतलब दो फर्स्ट और सेक बिल्कुल सही आंसर, मतलब तीनों इसका अधिगम का सही अनुक्रम क्या होगा? तो पहले होगा आपका फुसफुस, ठीक है, फिर होगा आपका रक्त के द्वारा, फिर आपका ऊतक द्वारा। इस तरीके से इसका सही क्रम आपको जमाने बोला था, और यही इसका करेक्ट आंसर है। चलेगा, नेक्स्ट देखते हैं। जीवित प्राणियों के शरीर में होने वाले निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रक्रिया पाचन प्रक्रिया है? ग्लूकोज का कार्बन डाइऑक्साइड H2O का विघटन, या फिर आपका प्रोटीनों का एमिनो अम्लों में विघटन, ग्लूकोज का ग्लाइकोज में रूपांतरण, या फिर आपका एमिनो अम्ल का प्रोटीन में रूपांतरण। तो अगर आपने ऑप्शन नंबर बी चूज़ किया तो आपको करेक्ट आंसर होगा प्रोटीन का एमिनो अम्ल में क्या होगा? विघटन।
चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। पेट अथवा शरीर में अन्य आंतरिक अंगों के अन्वेक्षण के लिए प्रयुक्त तकनीक एंडोस्पो आधारित है। व्यक्तियों की परिघटना पर, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की परिघटना पर, या फिर आपका विवर्तन के परावर्तन पर, या फिर देख लेते हैं ऑप्शन नंबर डी क्या है। तो अगर यहाँ पर ध्रुवन की परिघटना पर, तो इस क्वेश्चन का आंसर बता दें आपको, पूर्ण आंतरिक परावर्तन इसका करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा? पूर्ण आंतरिक परावर्तन अगर आपने किया है तो आपका करेक्ट आंसर होने वाला है। चलिएगा देखिएगा यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। मानव में संतान के लिंग निर्धारण में स्त्रियों की मुख्य भूमिका होती है। स्त्रियों की 2 एक्स गुणसूत्र होते हैं। तो देखिएगा क्या आपका आंसर होगा। तो ए गलत है और आर सही है। मतलब क्या है, जो फर्स्ट वाला गलत है, यह मानव की भूमिका होती है। क्या जिस पे आपका बच्चा होता है तो वह सिर्फ मनुष्य पर डिपेंड करता है। और सेकेंड वाले बिल्कुल सही है क्योंकि उसमें एक्स गुणसूत्र पाए जाते हैं। चलिए निम्न कथन पर पुनः विचार करना है। आपका हिचकी पसीने के मूत्राशय की मतलब यह विस्की होगा मेरे ख्याल से, ठीक है गैस। यहाँ पर विस्की होगा। विस्की पीने से मूत्र त्याग में परंपरा बढ़ जाती है। अल्कोहल के अग्रहण से शरीर में वेसिप्रेसिन का स्त्रावन बढ़ जाता है। क्या आंसर होगा? तो आपका सी मतलब ए सही है परंतु आर गलत है। फर्स्ट वाला सही है, सेकंड वाला गलत है, यह आपको ध्यान रखना है। चलेगा आगे बढ़ते हैं। फिर वैसे क्वेश्चन, आपका उदक मेह वाले व्यक्ति को प्राय प्याही लगती है, या फिर आपका उदक मेह वाला व्यक्ति वेसोप्रोसिन के अतिशय स्त्राव के को ग्रस्त करता है। क्या आंसर होगा? तो अगर आपने ऑप्शन नंबर सी चूज़ किया मतलब फर्स्ट सही है और सेकंड गलत है। क्या होगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है मतलब आर गलत है। ये क्या है? गलत है यहाँ पर। चलिए तो इतने क्वेश्चन आज जो है हो गए आपके कंप्लीट, ठीक है। तो कल यहाँ से हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन से करेंगे। यहाँ से कल स्टार्ट करते हैं हम लोग। आपको क्वेश्चन कैसे लगे यह जरूर से बताना है और जो है अधिक से अधिक विद्यार्थियों तक शेयर करना गाइज। यह सुपर 15 क्लास है, आपको बहुत बहुत हेल्प करेगी आपको आगामी एग्जाम क्रैक करने के लिए। चलेगा, जय हिंद, नमस्ते।